जो एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स फ्रेंचाइजी का बिजनेस और अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है आपको। और वो सिर्फ 3 लाख रुपए में, ओनली 3 लैक्स। कोई भी बिजनेस आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको इंटरेस्ट है और बड़प्पे से आपको सबको बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए आज के इस वेबिनार में कनेक्ट हुए हो, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि सिर्फ 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकते हो या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसे क्या बिजनेस मॉडल होगा, हमारी तरफ से आपको क्या सपोर्ट होगी, आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीजें आज के इस वेबिनार में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि अभी अशोक जी ने एक्सप्लेन किया था, स्क्रीन काफी टाइम से आपको दिख रही है कि जो भी फ्रेंचाइजी हमारे बुक हो रही है उनके लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटी हम कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट क्विक। मैं अगर अपना इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं सिर्फ नितिन गोयल, द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्विक ऑटो सर्विस। पास्ट 20 ईयर से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और ऑथराइज आउटलेट्स और ओन मेरा एक आउटलेट्स मैंने चालू किया था मल्टी ब्रांड का। इस दोनों दोनों सेगमेंट्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लोजली वर्क किया हुआ है। ऑथराइज आउटलेट्स किस तरीके से रन होते, मल्टी ब्रांड के जो लोकल गैरेज होते उसमें किस तरीके से वर्क हो रहा है, ये दोनों के बीच में जो भी लूफॉल्स है या कुछ मिसिंग है, जो कस्टमर्स को अच्छी सर्विस या जो एक डेकोरम अच्छा हो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अच्छी माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट सब कुछ वर्क करने के बाद मैंने क्विक ऑटो सर्विस ब्रांड को स्टार्ट किया इन अप्रैल 2019 में। ठीक है, ये हमारे ब्रांड है जिसमें क्विक ऑटो सर्विस एक ब्रांड हमारा है जिसमें हम फ्रेंचाइजी स्पेयर पार्ट्स देते हैं। अदर ब्रांड हमारा क्विक अश्योर है जिसके अंदर आपको एक्सटेंडेड वारंटी और एएमसी इंश्योरेंस इस तरीके का एक एडिशनल बिजनेस अर्न करने के लिए एक ऐप मिल रहा है। इसके अलावा क्विकॉल जो हमारा ओन इंजन ऑयल का ब्रांड है। तो ये 3 ब्रांड को आपको एक साथ आप अंडर वन रूफ आप सारी चीजें कर सकते हो, जैसे फ्रेंचाइजी, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, एएमसी वारंटी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास नहीं है। हमारा ओन प्रोडक्ट है, हम किसी थर्ड पार्टी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, हमारा ओन प्रोडक्ट है। फिर क्विकॉल, जैसे अशोक जी ने बताया कि ये पूरा वेबिनार में आपको सारी चीजें आपको समझ में तो आ जाएगी। कुछ डाउट्स हो है तो आप प्लीज पेन पेपर लेके बैठिए। हम जैसे ही प्रेजेंटेशन फिनिश होता है वैसे 1-2 क्वेश्चन सेशंस लेंगे, उसमें आपका क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। जैसे कि अगर हम बिजनेस मॉडल समझते हैं कि कैसा है कि एक तो ये इंडस्ट्री में कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री का स्कोप कितना है। तो जैसे कि आपको आप फर्स्ट लाइन देखिए कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतलब सेकंड नंबर पे आती है टू व्हीलर मार्केट में। लेकिन जो टू व्हीलर सेल है, वो टू व्हीलर सेल के अगेंस्ट में जो सर्विस का जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा गैप है। और इतना गैप है कि जो ऑथराइज आउटलेट जो होते हैं, जो ओईएम के जो डीलर्स होते हैं, उनके पास जो गाड़ियां जा रही है वो ओनली 15 to 20% ही उनके पास कन्वर्टेड हो रही है। जैसे कि मैक्सिमम फ्री सर्विसेज की व्हीकल्स उधर जाती है, बट 80 to 85% जो मार्केट है ये स्कैटर्ड है। एक अनप्रोफेशनल मार्केट में, अनऑर्गेनाइज मार्केट में वो सर्विस हो रही है। तो 80 to 85% कस्टमर्स ये लोकल गैरेज में जा रहे हैं, वो हमारा हमारा मेन टारगेट फोकस कस्टमर्स रहेगा। अब फिगर्स में बात करते हैं तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ गाड़ियां महीने की साल में सेल होती है इंडिया में। तो उस तरीके से आप वर्किंग देख सकते हो कि लगभग 50 करोड़ सर्विसेज ड्यूज होती है इंडिया में, जिसमें 10 करोड़ गाड़ियां ही सर्विसेज ऑथराइज आउटलेट में होती है। 40 करोड़ सर्विसेज ये लोकल गैरेज में अनऑर्गेनाइज मार्केट में जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा स्कोप है इस मार्केट में और ये इंडस्ट्री में। अभी दो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि एक ऑथराइज और एक लोकल गैरेज। तो अपने अपनी वो उसमें कस्टमर्स का दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लंबी कतार में खड़े रहो, टाइम वेस्ट, डिलीवरी करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, सर्विस चार्जेस और रिपेयर चार्जेस बहुत हाई होती है। मेजर रिपेयर के लिए प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, माइनर रिपेयर में छोटा छोटा काम होगा तो कस्टमर को इतना वो फोकस्ड नहीं होते हैं। वो अगर आप लोकल गैरेज को कंपेयर करते हैं तो लोकल गैरेज में वारंटी अगर मतलब गाड़ी का सर्विस उनके पास लोकल गैरेज करते हो ऐसे वारंटी लैप्स हो जाती है।
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स होते हैं, टूल्स अवेलेबल नहीं प्रॉपरली, एक ही टूल से वो सारी काम करे, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, वो एक ही टूल से उसको रिपेयर करता है, कोई स्पेशल टूल्स की प्रोविजन नहीं होती उनके पास। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पुअर होता है, अनप्रोफेशनल अप्रोच होता है रिपेयरिंग के टूवर्ड्स, कम्युनिकेशन नहीं होता, रिमाइंडर जैसे रिमाइंडर कॉल, प्री सर्विस, पोस्ट सर्विस, ये कॉल उसको नहीं, कस्टमर को नहीं जाते हैं। फिर उसका कोई वैल्यूडेड सर्विसेज नहीं होती उनके पास, जैसे एएमसी वारंटी जैसी सुविधाएं। तो ये जो दो ऑप्शंस है, ये दो ऑप्शन के बीच में जो पैरेलल जो ऑप्शन जो है वो क्विक ऑटो सर्विस है। तो ये क्विक ऑटो सर्विस जो पैरेलल ऑप्शन हमने क्रिएट किया है, ये सबसे इनको सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि 85% मार्केट ये लोकल गैरेज या अनऑर्गेनाइज मार्केट में जो काम कर रहा है, वो एक बड़ा समुंदर है, उसमें हम हमारा काम कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आप हमारे साथ जुड़ जाए तो किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बैकग्राउंड आपको होने की जरूरत नहीं है। आप नॉन ऑटोमोटिव बैकग्राउंड के हो तो भी आप हमारे साथ जुड़ के ये बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। तो प्रॉब्लम तो दिखा है आपने, फिर हमने पैरेलल ऑप्शन भी बताया। तो जो पैरेलल ऑप्शन जो क्विक ऑटो वो क्या करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम चेन ऑफ वर्कशॉप ओपन करेंगे, जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, जिसमें सिर्फ वर्कशॉप ओपन करने के काम नहीं होगा, उसमें एक एक टेस्टेड मैन पावर होगा, प्रोफेशनल इंडस्ट्री मतलब ट्रेन मैन पावर होगी। जो भी आपके पास मैन पावर होगी, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर या आप खुद, उनको हमारी तरफ से रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेन किया जाता है। अगर छोड़ के चला जाता है स्टाफ तो उसको फिर से उनको ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेनिंग के लिए हम ज्यादा फोकस होते हैं। इकोनॉमिकल सर्विस प्राइसिंग रखा हुआ है टू व्हीलर सर्विस में, मतलब लोकल गैरेज जो होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा, बट ऑथराइज आउटलेट से बहुत ही कम। इस सेगमेंट्स के हम वर्किंग करते हैं। जेन्युइन पार्ट्स वर्क यूज करना, प्रोफेशनल आउटलुक टुवर्ड्स सर्विस पैकेजेस, मतलब जो भी हम एएमसी वारंटी जो हम कस्टमर को हम दे रहे हैं, तो उनको वो जो पैसे जो सर्विस उनको बेच रहे हैं उनको वो मिलनी भी चाहिए। वो एक प्रोफेशनल अप्रोच उनके साइड से, हमारे साइड से होना चाहिए। क्लाइंट होल्डिंग होनी चाहिए कंप्लीट, मतलब पोस्ट सर्विस फॉलोअप बेसिकली जो होता है वो। अभी पोस्ट सर्विस फॉलोअप ये जो चीज है जिसमें आपको कस्टमर्स के एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड फीडबैक मिलता है, उनकी एग्जैक्ट, उनका अगर वो इज हैप्पी और अनहैप्पी, सेटिस्फाइड है डिससेटिस्फाइड है, जो भी है आपको उस पोस्ट सर्विस फॉलोअप से मिलता है। वो पोस्ट सर्विस फॉलोअप जो होता है वो हम हमारे एंड से करते हैं और आपको उसका रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज क्या है, तो पिकअप एंड ड्रॉप, एक्सटेंडेड सर्विस होती है, फ्री जनरल चेकअप्स होते हैं, अट्रैक्टिव डिस्काउंट टाइम टाइम डिक्लेयर करते रहते हैं, एएमसीज होगी, एक्सटेंड वारंटी। अभी उसके अलावा अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, किसी मैंने होगा कि भाई कौन सी सर्विसेज होगी क्विक ऑटो सर्विस में, क्या क्या काम होगा। तो इसका आंसर है कि हर एक टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स के रिलेटेड होने वाले काम आपको क्विक ऑटो सर्विस के फ्रेंचाइजीज में मिलेंगे। हमारे कस्टमर्स को फैसिलिटीज मिलेगी, चाहे वो पीरियडिक सर्विस हो, रेगुलर सर्विस हो, माइनर एंड मेजर रिपेयर हो, एक्सीडेंटल रिपेयर हो, एएमसी, बैटरी, पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेकडाउन, वैल्यू एडेड, इंश्योरेंस, वारंटी, ईवी चार्जिंग सर्विसेज, सब कुछ अंडर वन रूफ होगा। ठीक है। तो ये एक कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। आपको एडिशनल व्यू जनरेट करने के लिए हमारे और एक जैसे हमारे क्यूएस के स्पेयर पार्ट्स है, जिसके अंदर आपको हम 40 से 60% तक का मार्जिन आपको ऑफर कर रहे हैं। ऑयल हमारा एक क्विकॉल, जिसमें आपको 50% मार्जिन मिल रहा है। क्यूए एमसी पैकेज है, जिसमें आप आपको पूरे साल भर के लिए कस्टमर्स को आपके पास बॉन्डेड कर सकते हो, मेंबरशिप आप दे सकते हो, जिसमें कस्टमर आपके पास ही आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये यूनिक प्रोडक्ट है, एक्सटेंड वारंटी। तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल स्लाइड ये आप देख सकते हो कि कौन से पार्ट्स कवर होते हैं वारंटी में। हार्डली 1000 रुपीज के पेमेंट पे कस्टमर्स को अराउंड 48 से 50,000 तक के स्पेयर पार्ट्स उनको वारंटी में कवर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये सिलेंडर हेड हो गए, कैम चेन, सिलेंडर ऑयल पंप, ये सारे पार्ट्स है, इंजन रिलेटेड पार्ट्स, कोई स्विचेस है, कोई अदर स्पीडोमीटर असेंबली जैसे पार्ट्स है, ये सब कुछ उसमें कवर होता है। तो इसमें बेनिफिट्स क्या है कस्टमर्स को, अगर ये कस्टमर वारंटी परचेस करता है, तो लेट सपोज एक एक्टिवा गाड़ी ही ले लीजिए। एक्टिवा गाड़ी में अगर इंजन का काम निकलता है तो कम से कम 16 से 17 हजार रुपए का तो बिल इजीली बन जाता है इंजन रिलेटेड काम के लिए। तो इन दैट केस कस्टमर के साथ वारंटी है, उसके सर्विस टाइम टू टाइम है, तो उसको ये वारंटी में पार्ट्स पूरे कवर हो जाते हैं। और हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनके लिए क्या है, एक कस्टमर तो सेटिस्फाइड होता है, बट ये जो एक एडिशनल बिजनेस है, क्योंकि जो भी आप वारंटी रिप्लेस करोगे उसका क्लेम आपको क्विक करना है, जिसका आपको रिम्बर्समेंट आता है, पेमेंट आता है। तो आपके लिए तो रेवेन्यू है ही, कस्टमर के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वारंटी में उसको बेनिफिट भी मिल रहे हैं। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, जो रेफरेंस देगा और लोगों को और आपके पास वो
रिकमेंड करेगा सर्विस के लिए। तो एडवांटेज क्या है क्विक सर्विस के? तो जैसे मैंने आपको बता दिया सारी चीजें कि एकदम लो कॉस्ट और हाई रेटेड बिजनेस है, मतलब 3 लाख रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इससे कम इन्वेस्टमेंट में मतलब क्या हो सकता है? इतने कम इन्वेस्टमेंट आपको एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक्चुअली जो टेरिटरी और मैनेजमेंट सपोर्ट होगा, हमारी जो टीम हो टीएसए में, वो आपके पास विजिट करने आएंगे, ऑडिट होगा। एक्सट्रीमली लो स्टार्टअप कॉस्ट है, कंप्लीट प्री एंड आफ्टर सपोर्ट, मतलब प्री मतलब आपके टोकन अमाउंट रिसीव होने के बाद जो साइट विजिट से लेके पूरा आपका आगे के वर्कशॉप चलाने तक की सारी सपोर्ट हमारी तरफ से होगी। जैसे कि साइट सिलेक्शन, वर्कशॉप डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ट्रेनिंग सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, स्पेयर पार्ट, ऑयल सपोर्ट, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया। अगर इनकेस अगर आपका कोई भी टेक्नीशियन स्ट्रक होता है किसी भी काम में, कोई पर्टिकुलर वर्क उससे या फॉल्ट है, वो डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो टेक्नीशियंस होगा, आपको हमारी टेक्निकल टीम जो है, वो आपको वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के ऊपर तो आपको सपोर्ट करेगी। अगर इनकेस नहीं भी होता है तो हमारे टेक्नीशियन आपके फ्रेंचाइजी में आपको उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करके सॉल्व करने की पूरी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। क्यूएस हैंड होल्डिंग और प्लेस में क्या है, तो कंप्लीट इसमें हमारी आपको जो ट्रेनिंग सेशन होता है, चाहे वो क्विक ऑटो सर्विस फ्यूल व्हीकल्स की हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो, आपको दोनों ट्रेनिंग सेशंस हो गए। ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा एडवाइजर का, टेक्नीशियंस का, टाइमली विजिट और ऑडिट होगी फ्रेंचाइजीज की, ओवरऑल बिजनेस ट्रैकिंग होगा डेली बेसिस के ऊपर, पीएसएफ होगा, जैसे को मैंने बताया कि पोस्ट सर्विस फॉलोअप जो होता है, जैसे फीडबैक कॉलिंग, ये सब कुछ हमारे एंड से होगी। और अलग अलग मार्केटिंग से आपको कस्टमर्स को हम आपके यहाँ पे डेटाबेस बना के आपके पास आपकी गाड़ियां इनफ्लो बढ़ाते हैं। अभी वारंट फ्रेंचाइजी चालू करना है तो क्या लोकेशन किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो लोकेशन है, जैसे ये आप 6 ऑप्शंस देख सकते हो, इसमें से कोई भी ऑप्शन भी आप जब भी लोकेशन देखते हो तो ये 6 में से किसी भी ऑप्शन को आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे आपका आउटलेट ऐसी जगह पे हो जो एक बिजी रोड हो, या तो फिर डेंस पॉपुलेशन होनी चाहिए, या फिर रेसिडेंशियल क्राउड हो, मार्केट हो नियर बाय में, डिस्टेंस वो लोकल गैरेज स्टेशन से नियर बाय लोकेशन हो, वो एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब ऑलरेडी बन गई होगी, जैसे अदर ब्रांड्स के डीलरशिप या सर्विस सेंटर, तो वहां पे आपको ओपन कर सकते हो, और नियर बाय पेट्रोल पंप हो। ये जो लोकेशन आप देखने के बाद अगर आपको कोई भी एक लोकेशन फाइनल करते हैं, फिर जैसे आप टोकन अमाउंट डालते हो तो हमारे एग्जीक्यूटिव तो वहां पे आके आपका लोकेशन फाइनल करने के आते हैं। जब तक आपका लोकेशन फाइनल नहीं करते, विजिट नहीं करते, तब तक आपको एलओ इशू होता नहीं है। तो वी आर वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट द लोकेशन। ठीक है। फिर अभी आ गया इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अब सारी चीजें आप तो समझ गए कि बिजनेस तो समझ गए, अभी इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट इसमें आपको जैसे हमने बताया कि 3 सेगमेंट से जिनको एकदम एंटर करना है और बजट कम है, वो 3 लाख रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 लाख रुपीज भी है और 7 लाख रुपीज है प्लस जीएसटी। अभी जो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आपको फ्रेंचाइजी मतलब जो भी आप लेते हैं उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी फ्री है, तो वो है 5 लाख और 7 लाख के ऊपर। 3 लाख के फ्रेंचाइजी के ऊपर ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। यू विल बी एलिजिबल ओनली फॉर दिस स्कीम जब आप 5 लाख और 7 लाख प्लस जीएसटी का फ्रेंचाइजी लेते हो। इसके अलावा जो मार्केटिंग सपोर्ट जो होता है, जो आपको मैंने बताया कि हम वन इसमें ब्रेकअप क्या है, तो जैसे कि टूल्स इक्विपमेंट के ऊपर आप देख सकते हो, जो सिंगल बाइक लिफ्ट मिनी यूनिट फ्रेंचाइजी जो होती है, वो एक सिंगल बाइक लिफ्ट का होता है। बाइक लिफ्ट मतलब रैंप जिसके ऊपर गाड़ी सर्विस होती है। आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे आप रैंप, इसको बाइक लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। तो एक बाइक लिफ्ट का सेटअप होगा पूरा, एक बाइक लिफ्ट, एक टूल ट्रॉली, एक टूल किट का सेट, एयर गन, न्यूमेटिक गन, ये मतलब एक एक सेट आता है। कंप्रेसर छोटा आएगा, इसमें पावर बैक कुछ चीजें लगती है, तो फिर 10x3 का बोर्ड आएगा, तो सॉफ्टवेयर दिया जाएगी, मार्केटिंग, स्टेशनरी, स्पेयर पार्ट किट, फ्रेंचाइजी, ये सब वगैरह जो भी सब कुछ इंक्लूड है ये सारी चीज में। तो सेमी यूनिट में वन बाइक लिफ्ट का सेमी सॉरी मिनी यूनिट में वन बाइक लिफ्ट का सेटअप, सेमी यूनिट और यूनिट इसमें 2 बाइक लिफ्ट के सेटअप हो गए। बट सेमी यूनिट फ्रेंचाइजी में 2 बाइक लिफ्ट के साथ साथ बाकी की मशीनरी जो होती है वो एक सेट होता है। और बोर्ड जो होता है वो 5 लाख के मॉडल में 10x3 फुट का एलईडी बोर्ड होता है, वर्कशॉप ब्रांडिंग होती है। वही अगर आप देखते हैं यूनिट फ्रेंचाइजी 7 लाख रुपए में, जिसका 20x3 फुट का सेटअप होगा, मतलब बोर्ड होगा, और अंदर की ब्रांडिंग विनल प्रिंट की होगी। मार्केटिंग के ऊपर हम मिनी यूनिट में 30,000 स्पेंडिंग करते हैं, सेमी यूनिट में 45,000, वो यूनिट फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपीज। स्टेशनरी अलग अलग देख सकते हैं। स्पेयर पार्ट का आपको इनिशियल किट जो आता है वो 3 लाख में 40,000 का आता है, सेमी यूनिट में जो है 50,000, और यूनिट फ्रेंचाइजी में 60,000 का आता है। और फ्रेंचाइजी फीस जो हमारी है वो 3 लाख के फॉर्मेट में 35,000, सेमी यूनिट के फॉर्मेट में 60,000, और 1 लाख रुपीज यूनिट फ्रेंचाइजी में। तो
इसमें आप देख सकते हो कि हम ये सारा चीजें आपको इन्वेस्टमेंट आपको क्लियरली दिखा रहे हैं कि इसका आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो किस में जाएगा। अभी आपको जो बैकएंड में सपोर्ट लगता है, जो मैनेजमेंट सपोर्ट होता है, उसके हम आपको 5,000 रुपीज चार्ज करते हैं। ठीक है, पर मंथ 5,000 रुपीज चार्ज होगा आपको, जिसमें 3 लाख और 5 लाख रुपीज को फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। 7 लाख का जो मॉडल है उसको 1 साल के बाद स्टार्ट होता है मैनेजमेंट चार्जेस पर मंथ के 5,000 रुपीज। अभी वो 5,000 रुपीज हम क्यों लेते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्योंकि आपसे जो फ्रेंचाइजी फीस हम ले रहे हैं, कॉस्ट ले रहे हैं, उसमें तो आपको पूरा डिलीवर कर रहे हैं हम मटेरियल। तो आपको बैकएंड में जो सपोर्ट देना है उसमें क्या है, तो एक तो डेडिकेटेड फ्रेंचाइजी आपको पेसिव कॉलिंग स्टाफ आपको मिलेगा, जिसके आपको फीडबैक फीडबैक कॉल होता है। फीडबैक कॉल में आपको सारे स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस आपको दिया जाएगा एवरी सैटरडे में, कि आपको किस तरीके से आपके पास कस्टमर सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, क्या रीजन से डिससेटिस्फाइड है, उनको क्या हमें एडिशनल सुविधा देनी चाहिए, कैसे कैसे स्कीम्स हम ला सकते हैं, ये पूरा उसके अंदर गाइडेंस आपको होगा। डेडिकेटेड टेक्निकल टीम होगी आपको स्टाफ हैंडल करने के लिए। फ्रेंचाइजी विजिट और ऑडिट टोटली उसके अंदर फ्री होगा आपको। मंथली बेसिस पे आपका साइट विजिट होगा, ऑडिट होगी, विजिट होंगे, जिसमें आपको जो भी वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी आपको सामने सामने फिजिकल आपको दिखाई जाएगी हमारे टेरिटरी सर्विस मैनेजर के थ्रू। फिर जो रिपोर्ट आपको होते हैं वो डेली बेसिस पे जो हम मैनेज करते हैं, आपको एनालिसिस रिपोर्ट मिले, जो रेवेन्यू रिपोर्ट होता है कि पर मंथ पर डे कितनी गाड़ी आ रही है, उसके अगेंस्ट में कितना सेल होना चाहिए था, कितना सेल हो रहा है आपका, तो अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर जब वो बढ़ाने के लिए किस तरीके से आपको सपोर्ट होना चाहिए, क्या ऐसे हम एक्टिविटी करें, क्या ऐसे हम टूल्स यूज करें जिससे आपका पर व्हीकल रेवेन्यू है वो जो हमने जो एवरेज सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हो। काफी सारी चीजें इसके अंदर आपको हम बैकएंड में सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होगी वो हर महीने में एक बार आपको फ्यूल व्हीकल्स की और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रेनिंग आपकी चलती रहेगी। तो ये आपको मैनेजमेंट चार्जेस में ले रहे हैं, जो 3 लाख और 5 लाख में वेरी फर्स्ट मंथ से, और 7 लाख में 1 साल की बात है। ये आप देख सकते हो टूल्स इक्विपमेंट, इस तरह के टूल्स इक्विपमेंट हम आपको देंगे। ये इस तरीके से ये आप देख सकते हो कि जो बोर्ड होता है ये 10 बाई 3 फुट का और 20 बाई 3 फुट का बोर्ड होता है। अंदर की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से होती है। मार्केटिंग में आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, वॉशिंग कूपन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग, नो पार्किंग बोर्ड, अलग अलग तरह की मार्केटिंग होती है। एरिया बैनर, पोल बैनर से ऑटो रिक्शा से अनाउंसमेंट, केबल टीवी एड, ये अलग अलग, जैसे आपके जो आपका लोकेशन है, जो आपका एरिया है, उसमें क्या किस तरीके से मार्केटिंग सुटेबल है, या वो वहां पे की जाएगी। ये हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट्स है, आप देख सकते हो किस तरीके से आउटलेट्स होते हैं हमारे। जब भी आप फ्रेंचाइजी आपका इनॉग्रेशन होता है उस टाइम पे आपको इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको सर्टिफाइड किया जाता है कि यू विल बी ऑथराइज्ड फ्रेंचाइजी ऑफ द क्विक कॉर्टर सर्विस, और इस तरीके से सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अभी तो आपने बिजनेस देख लिया, सब कुछ इन्वेस्टमेंट देखा, बिजनेस क्या है सब कुछ देखा, अभी आता है मेन पॉइंट रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इस बिजनेस की खासियत ही यही है ना, कि ये नो क्रेडिट वाला बिजनेस है, ये कैश एंड कैरी वाला बिजनेस है। अगर आपके पास कस्टमर कोई आता है सर्विस के लिए, तो वो मॉर्निंग में गाड़ी छोड़ के जाएगा, आप कुछ ऑफर ऑफर करोगे, एक एस्टिमेट दिया जाएगा, शाम को जो गाड़ी का पूरा पेमेंट करेगा तब आपको उस गाड़ी डिलीवर करोगे। तो ये किसी भी तरीके का क्रेडिट वाला बिजनेस नहीं, ये कैश वाला बिजनेस है। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। अभी रेवेन्यू जनरेट कैसा होता है कि जैसे कि लेट्स अज्यूम हम कहते हैं कि हम 10 व्हीकल्स पर डे आपके आउटलेट पे आ रही है, ठीक है। तो 10 व्हीकल्स पर डे अगर आपके पास आते थे, मतलब मंथली होता है 250 व्हीकल्स, तो हम एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हम कंसिडर करते हैं कि 1,000 रुपीज पर व्हीकल आपका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। जिसमें आज के डेट में अगर हम मोटा मोटा एवरेज कैलकुलेट करें, तो एक लोकल गैरेज का 650 700 के आसपास पर व्हीकल उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, और जो ऑथराइज आउटलेट होते हैं उनके अराउंड 1,700 से 2,000 रुपए तक आता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हमें जो कंफर्टेबल जो चीज देनी है, वो हम एवरेज कैलकुलेट करके 1,000 रुपीज पर व्हीकल आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया मैनेजमेंट में कि हम उसको मॉनिटर करते हैं कि भाई आपका अगर 100 व्हीकल्स आपके पास आए तो 1 लाख रुपीज का कलेक्शन हुआ है क्या, तो 1 लाख का कलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ है, क्या रीजन है। इसमें स्पेयर पार्ट का सेल जो होना चाहिए, स्पेयर पार्ट का सेल कितना है, अगर ऑयल कंजम्पशन कम है तो उसके लिए फिर हमें क्या एक्शन लेनी चाहिए, लेबर अगर जनरेट कम हो रहा है तो फिर टेक्नीशियन को किस तरीके से ट्रेनिंग दे लेबर जनरेट करने के लिए। ये सारी चीजें आपको उस मैनेजमेंट में कवर करके दी जाएगी। तो 250 व्हीकल्स अगर आपके पास आते हैं तो एज पर आवर एवरेज कैलकुलेशन, ये समझ लीजिए कि 2.5 लाख तक का आपका कलेक्शन होता है, और 2.5 लाख में अराउंड इस बिजनेस में आपको 65 to 70% का ग्रॉस मार्जिन रहता है। तो ग्रॉस मार्जिन अराउंड आता है 1.5 लाख रुपए का। सारे आपके एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, लाइट बिल, ऑटो चार्जेस, वर्कशॉप ट्रेंड, पेटिंग एक्सपेंसेस, हमारी मैनेजमेंट फीस, सब कुछ आप अगर माइनस करते हो तो आपको लगभग 70 to 75,000 का बेनिफिट होता है।
ये सब्जेक्ट टू 10 व्हीकल्स पर मंथ पर डे आपके पास आना चाहिए। 250 व्हीकल्स पर मंथ आपका रेशो है। जैसे जैसे ये और इस रेशो पे आने के लिए आपको हम लगभग आपको पेशेंस रखना है। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो तुरंत कोई बिजनेस रन नहीं होता है। आपको 6 मंथ में आपका ब्रेक इवन पॉइंट टच होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपके वर्कशॉप के खर्चे आपका वर्कशॉप निकलना स्टार्ट करता है। तो ये इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म बिजनेस देख सकते हो, लंबा लंबे समय के लिए। और ये एक अच्छा रिटर्न देने वाला बिजनेस है। प्रोसेस क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? तो जैसे आपको एप्लीकेशन के साथ इनिशियल आपको 10% ऑफ द फ्रेंचाइजी कॉस्ट आपको करना है। जैसे 3 लाख में 30,000, 5 लाख में 50,000 एंड 7 लाख में 70,000। फिर एप्लीकेशन के साथ आपको टोकन अमाउंट आए। टोकन अमाउंट के साथ जैसे हम आपको एलओ इशू, साइट विजिट होती है, साइट विजिट के बाद एलओ इशू किया जाएगा, लेआउट डिजाइनिंग की जाएगी। फिर आपको टूल्स इक्विपमेंट्स के पेमेंट करने हैं। फिर आपको जैसे ये टूल्स इक्विपमेंट्स हम बनाने के लिए देंगे, रेडी हो जाता है, पैरेलली आपको आपका जो सेटअप है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको करना है, जैसे पेंटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, पार्टीशन, फर्नीचर, ये जो सारी चीजें आपको करनी है। लगभग 15 से 18 दिन में सारे टूल्स इक्विपमेंट्स रेडी हो जाते हैं, बोर्ड बैंडिंग वगैरह। तो आपको जैसे रेडी हो जाता है, आपको हमें फुल पेमेंट करना है। फुल पेमेंट के बाद आपके पास वो सारे मटेरियल डिस्पैच हो जाएंगे और आपका विद इन 2 डेज वो पूरा सेटअप रेडी हो जाता है। तो इसमें मैनपावर, ट्रेनिंग विनिंग वो सारी चीजें पैरेलल चलती रहती है और आप इनोग्रेशन कर सकते हो। तो ये ऑफर आपको मैंने बताया था कि जो 5 लाख और 7 लाख के बीच में है, के फ्रेंचाइजी लेने पे ही है, जिसपे आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको कॉम्प्लीमेंट्री में दिए जाते हैं। अभी इस पे इलेक्ट्रिक स्कूटी का आपको बेनिफिट क्या है? अब जैसे सर्विस सेंटर भी चालू करते हो ना, तो आपको छोटे मोटे काम के लिए आपके बंदे को भेजने के लिए, कभी पार्ट्स लाने के लिए, कभी गाड़ी पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए, या जो चीजें